भगवान राम जी के शारीरिक बल की कहानी। स्टोरी बाय रावत की जुबानी। जय श्री राम दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको भगवान श्री राम के बल की वीडियो दिखाने वाले हैं। क्या आप जानते हैं कि कैसे रहा होगा भगवान श्री राम का बल? वैसे मैं आपको वीडियो में एनिमेशन नहीं दिखा सकता, पर आप कहानी को पढ़कर सोचना कि उनका बल कैसा रहा होगा। तो चलो शुरू करते हैं। भगवान श्री राम जी अपने समय के सबसे बड़े बाहुबली थे। रामायण की शुरुआत में ही महर्षि वाल्मीकि भगवान राम के शरीर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भगवान राम जी का सीना उभरा हुआ, कंधे चौड़े, भुजाएं घुटनों तक लंबी, माथा चौड़ा, गर्दन शंख के समान है। उनकी छाती कठोर है, उनके शरीर के अंगों का विन्यास सम है। अकेले श्री राम जी भुजाओं का वर्णन रामायण में कम से कम 20 बार आया होगा। उनकी भुजाओं को गदा के समान मोटी बताया गया है। आज के हिसाब से लगभग 28 से 30 इंच का डोला रहा होगा। खैर, डोला कितना भी हो, लेकिन भुजाओं में बल अपार था। पहली कहानी शिव धनुष तोड़ने की। भगवान राम जी के बल का फर्स्ट इंट्रोडक्शन तारकासुबाहु युद्ध में मिलता है, जब भगवान राम जी ने अनेकों खतरनाक राक्षसों को मार डाला था। हालांकि उसमें लक्ष्मण जी भी शामिल थे। भगवान राम जी के शारीरिक बल का दूसरा उदाहरण भगवान शिव धनुष के तोड़ने में मिलता है। वो धनुष इतना भारी व मजबूत था कि लोहे के संदूक में रखकर वो लाया गया था, जिसमें 8 लोहे के पहिए लगे थे। उस विशाल धनुष को आर्यवर्त का कोई भी महाबली योद्धा अब तक उठा नहीं पाया था, लेकिन भगवान राम जी ने बड़ी आराम से उस धनुष को उठाकर उस पर चाप चढ़ा दी थी। इससे परशुराम भी आश्चर्य में पड़ गए और उनके मन में श्री राम जी के बाहुबल का प्रदर्शन देखने की इच्छा मन में जाग उठी। इसलिए उन्होंने भगवान राम जी से अपने विशाल धनुष पर चाप चढ़ाने को कहा था। यहाँ ये भी सोचना चाहिए कि जिस धनुष को परशुराम भगवान राम जी के बल को मापने का पैमाना बना रहे हैं, वो धनुष कितना भारी भरकम और विशाल होगा। भगवान राम ने परशुराम के उस विशाल धनुष पर बड़े आराम से चाप चढ़ा दी। ये देखकर परशुराम चकित रह गए, इसलिए नहीं कि भगवान राम जी ने धनुष पर चाप चढ़ा दी थी, बल्कि इसलिए कि इतनी आसानी से चढ़ा दी थी जैसे कोई बात हुई ही ना हो। दूसरी कहानी खरदूषण वध की। दरअसल बात यह है कि खरदूषण वध के प्रसंग में ही भगवान राम जी के शारीरिक बल के बारे में कुछ ठीक से अंदाजा लगता है। 14,000 राक्षसों को अकेले भगवान राम जी ने मौत के घाट उतार दिया, वो भी मात्र 1.25 घंटे में। जगन्ल के ऋषि भी भगवान राम का ये कारनामा देखकर हैरान हो गए। भगवान राम जी इतनी फुर्ती से बाण चलाते थे कि या तो वो केवल धनुष में दिखता था या सीने में घुसा हुआ दिखता था। कब निकाला, कब धनुष पर चढ़ाया, कब मारा, इसका तो पता ही नहीं चलता था। भगवान राम के शारीरिक बल के चर्चे तो पहले से ही धरती पर थे, किंतु इस घटना के बाद तो हर कोई राम के शारीरिक बल का दीवाना हो गया। दरअसल ये सब संभव हुआ अखंड ब्रह्मचर्य की शक्ति से। भगवान श्री राम जी पत्नी के होते हुए भी ब्रह्मचारी थे। जो योद्धा अकेले ही 14,000 राक्षसों को मार सकता है, कितना उनके पास कितना बल रहा होगा। तीसरी कहानी सुग्रीव द्वारा भगवान राम के बल की परीक्षा। भगवान राम में बाली के मुकाबले कम से कम 7 गुना बल था, क्योंकि बाली साल में एक पेड़ में ही बाण पार कर सकता था, लेकिन भगवान राम जी ने एक बाण से 7 साल के पेड़ काट डाले थे। ये देखकर सुग्रीव भी चौंक गया था। लोग कहते हैं कि फिर भगवान राम ने बाली को छुपकर क्यों मारा? तो इसका उत्तर यह है कि उस समय राजनीतिक परिस्थिति कुछ ऐसी फंसी कि भगवान राम को बाली को छुपकर मारना पड़ा। श्री राम ने कहा था कि जिस दिन रावण मेरे सामने आ गया, उसी दिन उसका अंत समझो। फिर श्री राम रावण युद्ध हुआ, जिसमें श्री राम ने अनेकों राक्षसों को मौत की नींद सुला दिया और रावण को मारा। श्री राम जी का शरीर इतना मजबूत था कि मेघनाद द्वारा नागपाश लगने पर लक्ष्मण तो बेहोश हो गए थे, किंतु भगवान राम जी होश में रहे। इतनी घातक शक्ति को राम जैसा पुरुषोत्तम ही सहन कर सकता था। एक बार श्री राम जी ने सुग्रीव को भी धमकी दे दी थी कि अगर तूने अपना वचन पूरा नहीं किया तो सारी वानर जाति का नाश कर दूंगा। कुल मिलाकर श्री राम जी के समय में शारीरिक बल में भगवान राम जी से बढ़कर कोई वीर नहीं था, न कोई होगा। थैंक्स फॉर